आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ तिल और ड्राई फ्रूट के लड्डू शेयर करूंगी जो कि बहुत ही कम घी में बना हुआ है। वैसे आप लड्डू बनाते हैं ना तो खूब ढेर सारा घी डाल के बनाएं। ये मैंने अपने तरीके से लड्डू बनाया है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले सुबह सुबह उठ के अभी सुबह के 4 बजे हैं, आटा लगाना शुरू कर दिया है। आज मैं बनाऊँगी पके हुए कद्दू की सब्ज़ी, साथ में मीठी पूरियाँ। हमारे घर में जब कद्दू की सब्ज़ी बनती है, चाहे वो कच्चे कद्दू की सब्ज़ी हो या फिर पके हुए कद्दू की सब्ज़ी हो, तो उसके साथ हमारे घर में मीठी पूरियाँ बहुत पसंद की जाती हैं। ख़ास करके ये मीठी पूरियाँ खाना मुझे बहुत पसंद था, बहुत पसंद था, बहुत पसंद था। तो जब भी कद्दू की सब्ज़ी बनती थी ना, तो मैं कम से कम 6-7 पूरियाँ तो खाती थी। पहले दिन भर में मैं 3-4 बार खाती थी, कोई लिमिट नहीं थी खाने की। तो आप लोग पूछते हैं ना आप क्या खाते हो, जैसे हम कैलोरी का ध्यान नहीं देते हैं, खाते रहते हैं। देखिए आफ्टर प्रेगनेंसी हालत ऐसी हो जाती है ना, भूख बहुत ज़्यादा लगता है। बच्चे जब दूध पीते हैं माँ का, तो इतनी ज़्यादा भूख लगती है, फिर उस टाइम पे समझ नहीं आता, कैलोरी का ध्यान नहीं रखता कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जब हमारा पेट भरा होता है तभी तो हमसे काम होगा। 2-2 बच्चों की देख रेख करना आसान चीज़ नहीं होती। तो सबसे पहले आटा गूँथ करके मैंने लगा दिया है मीठी पूरियाँ का। साथ में मैंने पके हुए कद्दू को धुल करके रख दिया है। अभी मैंने प्याज वाज नहीं कट किया है, वाक से आते हैं तो प्याज वाज की कटिंग करते हैं, तुरंत कट करेंगे, तुरंत बनाएंगे। वाक पे निकल गए हैं, कितने ज़्यादा सुबह का टाइम है, अभी देख सकते हैं 1-2 लोग दिख रहे होंगे अभी। और आज मन ही मन में सोच रही थी कि वाक रहने ही देती हूँ। फिर मैंने सोचा अगर एक दिन मैं नागा करूँगी तो फिर अगले दिन नागा हो जाएगा। ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 2-2 स्वेटर मैंने पहने हैं। हालांकि मुझे कान को भी ढक लेना चाहिए था, कान में टोपी लगा लेना चाहिए। ठंड में अगर वाक पे जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। और मैं बताऊँ ना, वाक करने के इतने फ़ायदे मतलब इतना मुझे तो यकीन नहीं होता कि ऐसा रिजल्ट मुझे मिलेगा। पहले भी मैं वॉक पे जाती थी, लेकिन वॉक करने की जो हमारी स्पीड होती थी, जैसे हम टहलने जाते थे, वॉक करने नहीं जाते थे। पहले हम टहलने जाते थे, एक चक्कर लगाया यानी 1.5 किलोमीटर की वॉक करी और घर आ जाते थे। लेकिन आजकल मैं वॉक कर रही हूँ, इतनी अच्छी वॉक, स्पीड इतनी अच्छी होती है वॉक की। 1 घंटे में कम से कम कभी 5 किलोमीटर, कभी 5.5 किलोमीटर, कभी 6 किलोमीटर, इतनी तेज़ वॉक होती है। और सच बताओ, अगर आपको अपना फैट लॉस करना है, अपने फैट को बर्न करना है, अपने ब्रेस्ट के फैट को, अपने हार्ट के फैट को, शोल्डर के फैट को, और अपने थाई के फैट, बेली फैट, सारी जगह के फैट आपके कम होंगे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में। आप 5 किलोमीटर रोज़ रेगुलर चलें, एक दिन भी नागा ना करें। 1 घंटे 11 मिनट की वॉक के साथ मैंने 7 किलोमीटर में थोड़ा सा कम मैंने वॉक करी है। 8000 स्टेप लिए हैं, 370 कैलोरी हमने बर्न की है। घर आकर के सबसे पहले मैंने कुकर चढ़ाया। लेट हो रहा है, बच्चों के स्कूल के लिए टिफ़िन बनाना है, तो फटाफट से कुकर में आज सब्जी छौंकी की। इसमें मैंने कसूरी मेथी, जीरा, राई, पंचफोरन का तड़का, सूखी लाल मिर्च, सब कुछ डालने के बाद इसमें एक प्याज कट करके मैंने उसको डाल दिया है। पका हुआ कद्दू क्या है, बहुत टाइम लेता है पकने में। अगर आप इसे कुकर में छौंक देंगे तो 2 सीटी में ही आपका पक जाएगा। साथ ही मैंने इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है। ऐसे मिर्ची वगैरह, अगर लहसुन वगैरह हमारी सब्जी में पड़ जाती है ना, तो बिटिया को लहसुन नहीं पसंद है, अदरक भी नहीं पसंद है, निकाल के डालते हैं। लेकिन जब हम इस तरीके से इसको कूट करके डालते हैं तो फिर ये बच्चों को पता नहीं चलता, बच्चे बड़े आराम से खा लेते हैं। ठंड के मौसम में अदरक और लहसुन ज़रूर बच्चों को खिलाना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर होती है गर्म, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। साथ ही मैंने कटा हुआ पका कद्दू डाल दिया। ये सब्ज़ी मैं भी खाऊंगी, पद्देव जी खाएंगे, इसलिए मैंने इसमें आलू नहीं ऐड किया है। अगर आपको पसंद है आलू तो 1 आलू 2 आलू आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे ये जो कद्दू है पर्याप्त मात्रा में थी, हम 4 लोगों के लिए सब्ज़ी पर्याप्त हो जाती है सुबह से लेकर दोपहर तक, तो मैंने इसमें आलू नहीं डाला। दूसरी चीज़, अगर मैं आलू डाल देती तो मैं भी थोड़ा कम मन से खाती, पद्देव जी भी कम मन से खाते। तो यहाँ पे मैंने कद्दू को छौंक दिया, थोड़ी देर वो सोंधे पकता रहेगा। इसमें मैंने 2 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है। साथ ही होममेड मसाला, जिसमें मैं बहुत सारे मिक्स मसाले का, जो फैट कटर ड्रिंक होता है वही वाला मसाला मैं सब्जी में डालती हूँ, तो उसमें बहुत सारे मसाले मिक्स करके मैं बनाती हूँ। साथ ही सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी मसाला, बस 3 ही मसाले आपको मेरे मसालेदानी में दिख रहे होंगे। हल्दी, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, बाकी कसूरी मेथी, लाल मिर्च, राई के दाने, जीरा, ये मसाले होते हैं। तो इसमें मैंने हींग भी डाल दी है। और ये देखिए कद्दू कितने अच्छे से पक चुका था। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था ताकि कद्दू में थोड़ा सा पानी छोड़े। जब हम कुकर में सब्ज़ी बनाते हैं तो क्या होता है ना, बहुत कम पानी में ही सब्ज़ी पक जाती है। बहुत ज़्यादा पानी डाल दो तो कुकर में पानी जलता नहीं है। हालांकि कढ़ाई में वही सब्ज़ी बनाओ तो उसका पानी जल जाता है। यहाँ पे मैंने मसाले में पानी डाल करके अच्छे से घोल लिया है, और घोल करके मसाले डालो ना तो उसका अलग टेस्ट आता है। आप ड्राई मसाले डालोगे, हर चीज़, अगर आप सब्ज़ी की कटिंग भी अलग तरीके से करते हो तो उससे भी आपकी सब्ज़ी का स्वाद बदल जाता है। इसलिए मैं कई बार बताती हूँ कि मसाले घोल करके डाले हैं, इसलिए ताकि आपको पता चल सके। साथ ही मैंने लगभग 1
एक छोटा टुकड़ा गुड़ का डाल दिया है। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके ढक्कन लगा दिया है। जितनी देर में हमारा पानी अदरक वाला गर्म हो चुका है। हमारे व्यूअर का कमेंट आया था, आप अदरक वाला पानी कैसे बनाते हो? तो सबसे पहले अदरक को आपको कूट लेना है, कूट के उसको पानी में डाल देना है और थोड़ा सा गुनगुना कर लेना है, तो अदरक का अर्क जो है आपके पानी में आ जाएगा, आप पिएँ। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म पानी क्या होता है, हमारे पेट के लिए नुकसानदेह होता है, शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। आपको गुनगुना पानी पीना है, चाहे वो सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे दिन में आप कई बार गुनगुना पानी पी सकते हैं। तो 2 ग्लास मैंने सुबह सुबह गुनगुना पानी पिया है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। आज हमारे घर में सबका मन था कि सेवइयाँ बने। हमने कहा ठीक है, पूड़ी सब्जी और सेवई का प्रोग्राम करते हैं। तो सेवई कढ़ाई में डाल करके अच्छे से भून लिया, ड्राई रोस्ट किया है। और आपको घी में भूनना है तो घी में भून ले। हमारे घर में घी और तेल का बहुत कम इस्तेमाल होता है, आप लोग देखते ही होंगे, बहुत कम घी तेल का इस्तेमाल होता है। तो हमारी सेवइयाँ भून चुकी थी और इधर कद्दू में 2 सीटी आने के बाद यहाँ पे मैंने धनिया की पत्ती डाल दी है। अगर आपको हलवा बनाना है, सब्जी नहीं, तो 3 सीटी लगाएं। अगर सब्जी बनानी है तो आप 2 सीटी लगाएं। तो हमारी सब्जी पक चुकी थी, इसमें मैंने धनिया की पत्ती डाल करके ढक दिया है। सब्जी में देखे होंगे कि बिल्कुल पानी नहीं है। और फटाफट से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अच्छा हाँ, कई बार मैंने सोचा है कि मतलब हाँ, पूड़ियाँ तलने के रिफाइंड ऑयल ही ठीक होता है। मैंने बहुत सारी वीडियो में सर्च किया कि रिफाइंड ऑयल सही होता है कि नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो तेल को गर्म किया जाए उसके लिए रिफाइंड ही सही होता है। फिलहाल मुझे पूड़ियाँ खानी नहीं है, बच्चे ही खाएंगे। अभी तो बच्चों का खाने पीने का उम्र है, तो बच्चे खूब खाएं पिएं, ऐश करें और मज़े लें अपने जीवन का, क्योंकि ये उम्र ही होती है। ये उम्र डाइट वाइट करने की नहीं होती, सिर्फ खाने पीने की होती है, एंजॉय करने की होती है। और डाइट वाइट करने की हम बूढ़ों लोगों की होती है, या फिर जिनका वजन बहुत ज़्यादा हो गया उनकी करने की आदत है। लेकिन एक बार आपका वजन कम हो जाए तो आप सारी चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में खा सकती हैं। तो सबसे पहले बच्चों ने 2-2 पूड़ी और सब्जी खाई। उसके बाद मैंने टिफ़िन पैक कर दिया कद्दू की सब्जी और पूड़ी। बच्चों को कद्दू की सब्जी इतनी पसंद आई ना, जिसमें टमाटर वमाटर थे नहीं, बढ़िया सिंपल सी कद्दू की खट्टी खट्टी सब्जी। आमचूर पाउडर मैंने नया मंगाया है, पुराना वाला ख़त्म हो चुका था। काफ़ी दिन आमचूर पाउडर रख दो ना तो वो काला हो जाता है। साथ ही बच्चों के जाने के बाद किचन की साफ़ सफाई करने के बाद फटाफट से मैंने चाय, अदरक, चीनी, चाय पत्ती और सब कुछ मैं तैयार करके रखती हूँ। इधर मैं चाय चढ़ा देती हूँ। किचन की आज बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी नहीं होती, क्योंकि जिस दिन रोटी बनती है ना उस दिन बहुत ज़्यादा पॉलीथन हो जाता है और उस दिन सफाई ज़्यादा होती। पूड़ियाँ बनी तो पॉलीथन हुआ नहीं, क्योंकि पूड़ियाँ हम बेलते हैं तो थोड़ा सा उसमें रिफाइंड ऑयल लगा के बेलते हैं, ताकि पूड़ियों का जो तेल है रिफाइंड हमारा गंदा ना हो, बिल्कुल साफ़ रहे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, मतलब ये लगभग 1 लीटर का लगभग दूध रहा होगा और आधा लीटर मैंने इसमें पानी मिला दिया। हालांकि पानी मिलाने से बहुत ज़्यादा सेवई को पकानी पड़ेगी, लेकिन मैंने कहा ठीक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है, मोटी वाली सेवइयाँ होती है। ये देखिए कद्दू की सब्ज़ी बहुत बढ़िया टिम बनी है। सच बताऊँ ना, टिम बनी हो कि नहीं बनी हो ये तो मुझे नहीं पता, देखने में क्या लग रही है क्या नहीं, लेकिन सच में खाने में इतना बढ़िया लगा। पके हुए कद्दू की सब्ज़ी बहुत कम पसंद करते हैं लोग। हालांकि कद्दू की सब्ज़ी, कद्दू हो, लौकी हो, ये सारी चीज़ें सबको नहीं पसंद आती है, और जिनको पसंद आती है ना उनसे पूछो इनका हाल। तो यहाँ पे मैंने कद्दू की सब्ज़ी में खाली कर लिया है, धनिया की पत्ती डाल दी, ढक करके रख देते हैं। फटाफट से चाय बन चुकी है। किस किस को चाय पसंद है, आइए आप लोग पी लीजिए चाय। आप लोगों को काफ़ी सारे कमेंट आते हैं चाय पीनी चाहिए कि नहीं। देखो भैया, अभी तो मैंने बहुत दिन चाय छोड़ रखी थी जब डाइट कर रही थी, लेकिन सच कहूँ ना कि इतना अगर हम टहल रहे हैं, डोल रहे हैं, चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत हम स्वाद तो ले ही सकते हैं जीवन का। साथ ही यहाँ पे चाय पीते पीते पद्देजू से ये 10 मिनट 5 मिनट वार्तालाप का टाइम होता है। दिन के बारे में हम लोग अपनी चर्चा करते हैं, जो भी काम होते हैं उनके बारे में, जो करना है उनके बारे में चाय पीते पीते उन पर चर्चा होती है। साथ ही यहाँ पे दूध खौल चुका था तो मैंने सेवइयाँ डाल दी है। सेवइयाँ हमारी अच्छे से पकती रहेगी, तब तक हम फटाफट से बर्तन को धुल लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि एक ही काम को पकड़ के बैठे रहेंगे तो कैसे ही काम चलेगा, पूरे काम तो करने ही करने हैं। साथ ही सेवइयाँ मतलब थोड़ी सी उबाल आने के बाद इसमें बहुत हल्का चीनी डाला है, स्वाद अनुसार आप चीनी डाल सकते हैं। कुछ बात है तुझ में कहीं, तेरे जैसा ना और कोई, तू है तूफान जो बस में ना रहे, तुझे देखे तो कहे सब कहे, कहे सब कहे। नेह की डोरी तुम संग जोड़ी, हमसे तो नहीं जावेगी तोड़ी। हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, तनिक नावे चैन।
पूजा पाठ करने के बाद फिर से किचन में आ गए थे। और हाँ, इसमें ड्राई फ्रूट डालना भूल गए थे। देर हो रही थी स्नान ध्यान पूजा पाठ के लिए। मैंने कहा चलो स्नान करके आते हैं, फिर किचन का हाल देखेंगे। अगर किचन की बात मैं करूँ तो दिन भर किचन से फुर्सत नहीं है। तो इसमें मैंने काजू बादाम और थोड़ा सा इसमें क्या कहते हैं, ये मखाना था, उसको डाल दिया है। इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स। अभी हमारी सेवइयाँ गर्म है तो मखाना ये सब अच्छे से हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं आप गर्मा गर्म में ही डालें, ऊपर से डाल दो। तो ऐसे भी काजू बादाम तो बढ़िया होता ही, चाहे आप वैसे खाओ चाहे खीर में डाल के खाओ। साथ ही यहाँ पे मैंने पतिदेव जी के लिए थाली लगा दी है। खाना पीना खाएंगे, ऑफिस के निकल जाएंगे। और फटाफट से गर्मा गर्म पूड़ियाँ आप लोग भी आ जाइए और कर लीजिए। सुबह का नाश्ता ही समझें इसे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। महाकाल की कृपा बनी रहे। आज बहुत ज़्यादा आप लोगों से बातें नहीं करेंगे, क्योंकि बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तीसी, अलसी जिसको कहते हैं, फ्लैक्स सीड जिसको कहते हैं, उसके लड्डू बनाने हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था और लड्डू बनाने में कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। सब कुछ धीमे धीमे आंच पे भूनना और उसको बनाना। तो चलिए ड्राई फ्रूट और तीसी के मिक्स लड्डू बनाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मेरे लड्डू में घी की बहुत ही कम क्वांटिटी मैं यूज करूंगी। घी डालूंगी लेकिन बहुत कम, क्योंकि बहुत सारे जो मैंने वीडियो देखी हैं उसमें बहुत सारे घी का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मुझे उतनी सारी घी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं अपने तरीके से लड्डू बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बनाइएगा, और ना भी अच्छा लगे तो देख लीजिएगा। ये लड्डू बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। आप कमर दर्द के लिए, वेट लॉस के लिए भी आप इसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने मोटे तले की कढ़ाई चढ़ाई है। इसमें मैंने तीसी डाला है। तीसी के साथ साथ सफ़ेद वाला तिल हमारे पास हुआ था, इसको भी मैंने डाल दिया है। आपको इसको धीमी धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट करना है तब तक जब तक इसमें चिट 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 की आवाज़ ना आने लगे और खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, महकने लग जाता है। आपको इसी तरीके से धीमे धीमे मतलब धीरे धीरे ही भूनना है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आप इसे भूनने लगेंगे ना तो ये भी ऊपर उछल के आता है, क्योंकि तीसी बहुत फिसलती है, देखेंगे हुए। और इसमें बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग हुई, जैसे जैसे ये भुनेगा और ज़्यादा ये शाइन करने लगेगी और एक महक आने लग जाएगी। दूसरी आपको मतलब ये एक आवाज़ आएगी, सुनाई देगी, जैसे आपको सुनाई दे रहा होगा चिट चिट की आवाज़ सुनाई देगा, तो समझ जाइए आपका ये अच्छे से पक चुका है। साथ ही इसको निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। और कढ़ाई वही है सेम, इसमें मैंने मखाना डाला है, ड्राई रोस्ट करेंगे। चाहे तो आप मखाना और जो ये मेवे मैं भूनूंगी आप इसे घी में भी भून सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। चाहे मेरी तरीके से ड्राई रोस्ट करके बना लें या फिर आप इसे देसी घी में भून सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। मैंने पहले भी बताया है कि आप अपने तरीके से वीडियो देख करके यूट्यूब पे बना सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो देखने के बाद ये बनाना शुरू किया। ऐसा नहीं मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ या हमें सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हाँ, हम देख करके बनाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो बस मखाना भुन चुका था अच्छे से, आप उसे हाथ से तोड़ के देख लें। वो जैसे जैसे मखाना ठंडा होगा, क्रिस्प होता जाएगा तो अच्छे से वो टूट जाएगा। साथ ही यहाँ पे मैंने कढ़ाई पूरी गर्म है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी है कढ़ाई, कब से गैस पे चढ़ी है। तो इसमें मैंने बादाम को भी डाल करके ड्राई रोस्ट कर लिया है, साथ ही काजू को भी डाल करके ड्राई रोस्ट कर लिया है। ड्राई रोस्ट करने में टाइम लगता है, कम से कम 7 मिनट 8 मिनट लगते हैं धीमी धीमी आंच पे। बहुत ज़्यादा हाई करेंगे तो ये अच्छे से क्रिस्प नहीं होंगे और ऊपर से ऐसे जलते जाएंगे। तो इसलिए सारे मेवे को हल्की हल्की धीमी आँच पर ही भूनना है। सारे मसाले की क्वान्टिटी पूरी की पूरी पैकेट जितनी आई थी मैंने पूरा का पूरा पैकेट उड़ेल दिया है, जरा सा भी बचाया नहीं। चाहे वो मखाने का पैकेट चाहे वो काजू का पैकेट हो, चाहे बादाम का पैकेट हो, चाहे ये क्या कहते हैं इसको अखरोट, तो मैंने इसमें से कुछ बचाया नहीं, सारे के सारे मैंने पलट दिए हैं। तो एक एक पैकेट आप 250 ग्राम का रहा होगा, अंदाज से ही मैं बना रही हूँ, कोई नाप तोल के नहीं बना रही हूँ। जब चीज़ें अपने घर में खानी हो ना तो उसे नाप तोल के बनाने का कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अंदाज से ही बना लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे आपको पसंद है कम ज़्यादा इसमें आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मखाने को मैंने पीसा नहीं है, इसको बस ऐसे खलबट्टे वाले जो किसी आप भारी सामान से ऐसे दरदरा कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप इसमें गोंद भी डाल सकते हैं, आप इसमें आटा भी भून करके डाल सकते हैं, तो जैसा आपको पसंद है अपने तरीके से बना लें। मैंने इसमें चना डालना है, तो मैंने चना लिया है यहाँ पे 200 ग्राम के लगभग चना था। चना मैंने मंगाया नहीं था, बस घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे पड़ी रहती हैं तो बस मैंने सोचा उन्हीं सबसे मंगा देती हूँ। हाँ, काजू बादाम खत्म हो चुके थे, काजू बादाम अखरोट मंगाया, बाकी घर में चीज़ें थी, मैंने सोचा उन्हीं से सब चीज़ बना देते हैं। सारे ड्राई फ्रूट और मखाना, तीसी, ये सबको अब क्या करना है, आपको पीस लेना है। पीसने का भी काम करना है तो बहुत ज़्यादा इसमें बारीक ना पीसें, बहुत ज़्यादा बारीक पीसने से ना उतना ज़्यादा बढ़िया स्वाद नहीं आएगा। बहुत सारे लोग इसके लड्डू बनाते हैं तो ड्राई फ्रूट जो है कट करके डालते हैं, लेकिन मैंने सोचा टेस्ट तो वही रहेगा, चलो हम हल्का सा ही दरदरा पीस लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। पिछली बार मैंने बनाया था, एक बार और मैंने बनाया था, इसमें मैंने काजू डाला है, 10-15 मैंने इलायची को भी डाल दिया है। इलायची से क्या होगा ना, बहुत अच्छी सी महक आएगी। जैसे हम कोई मिठाई खाते हैं तो
इलायची की महक आती है। तो काजू, बादाम, मखाने, चना सब कुछ मैंने पीस लिया है। पीस करके एक भगोने में सब कुछ इकट्ठा करते जा रही हूँ और धीरे धीरे करके उसको मिलाती जा रही हूँ। सब कुछ तो अच्छे से पिस गया था, लेकिन जो ये अखरोट है ना, ये पिस नहीं रहा था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है ना, ऑयल की वजह से ये पिस नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा झंझट कर रहा था, फिसल रहा था। तो मैंने कहा चलो सारे को इकट्ठा करके ही पीस लेते हैं। और ये अखरोट पीसते पीसते ना मिक्सी का पता नहीं क्या फूट करके निकल गया, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी फूट गया। कई बार ये मिक्सी ख़राब होती है। बीच वाली जो मिक्सी की जार होती है ना, बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसकी वजह से ये बहुत जल्दी घिस जाता है। तो फिलहाल मैंने क्या ही किया, किसी तरीके से पीसा और मिक्सी का जार टूट गया। तो मैंने कहा चलो एक बार इसे चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारे अखरोट में ही मिक्सी का टूटा हुआ हो। फिलहाल उसमें टूटा हुआ था नहीं, जैसे खट से किया मैंने तुरंत बंद कर दिया तो वो उसी में टूट करके लगा हुआ था। तो फिर मैंने वो जार बदल दिया है, दूसरा जार जो जिसमें जूस बनाते हैं वो वाला जार लिया और इसमें मैंने तीसी और ये तिल यही बचे थे पीसने के, बाकी सारी चीज़ें पिस गई थी। तो बस 2 बार में मैंने तीसी और तिल को पीस लिया है। मैंने पहले भी बताया है सारी चीज़ों को मैंने दरदरा पीसा है, बहुत ज़्यादा बारीक ऐसे पिसान जैसे नहीं बनाना है, बस आपको इनको दरदरा पीस लेना है। ऐसे ही दरदरा पीसने पे स्वाद आएगा। सब कुछ एक भगोने में डाल करके सारे ड्राई फ्रूट्स, चना, तिल और तीसी एक भगोने में डाल करके अच्छे से मिक्स करके रख दिया है। अब गुड़ लिया है मैंने, गुड़ को भी मैंने नाप तोल के नहीं लिया है, किलो से हिसाब से नहीं लिया है, बस अंदाज से लिया है कि अंदाज से कि इतने गुड़ में हमारा पाक बन करके तैयार हो जाएगा। अगर आप गुड़ डायरेक्ट इसे डालना चाहते हैं तो घी बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर आप पाक बनाकर मतलब गुड़ को पिघला करके फिर उससे लड्डू बनाएंगे तो इसमें घी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, और घी भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालें, जैसे आपको पसंद है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना कि वेट लॉस कर रहे हैं, उनको घी बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, बस थोड़ा बहुत घी खाना है, तो आप इसके लिए कम क्वांटिटी में घी डाल सकते हैं। तो गुड़ कढ़ाई में मैंने 2-3 चम्मच पानी डाला था, उसके बाद उसमें गुड़ डाल दिया है। गुड़ फोड़ करके डालने से क्या होता है ना, वो जल्दी पिघल जाता है। साथ ही इसमें सौंठ का थोड़ा सा पाउडर मैंने डाल दिया है, अच्छा होता है, गर्म चीज़ें ठंड में खानी चाहिए। तो सौंठ का पाउडर डाल करके खूब अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। ये जो मखाने थे ना, एक एक ठीक खड़े खड़े कहीं रख गए थे, इसको हाथ से हम दबा दे रहे हैं, वो अच्छे से फूट जाएंगे। और बीच में मैंने होल कर दिया है, गड्ढा कर दिया है, ताकि जो गुड़ तैयार हो चुका है ना बीच में मैं डाल सकूँ और खूब अच्छे से मिक्स कर सकूँ। तो बीच में यहाँ पे मैंने बना दिया है थोड़ा सा गड्ढा, गुड़ भी हमारा तैयार हो चुका। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस गुड़ आपका पिघल जाए इतना ही करना है। तो हल्के हल्के बबल गुड़ में आ रहे हैं, गुड़ इतने पे तैयार है क्योंकि इसमें मैंने पानी नहीं डाला है। और यहाँ पे मैंने ली है छलनी, जो इस तरीके से आपके पास छलनी है तो गुड़ को उसमें डालें। तो इसमें जो कंकड़ पत्थर थोड़े बहुत आपको दिखते नहीं किटकिटाते हैं गुड़, इसकी वजह से हमें खाने के मुंह में पूरा स्वाद बिगड़ देता है। तो आप इस तरीके से कोई स्टील की ही छलनी लेना, अगर प्लास्टिक की लेंगे इस जगह तो ये एकदम से टहक जाएगा, मतलब ये पिघल जाएगा। आप इस तरीके से स्टील की कोई छलनी लें, उसके बाद इसमें गुड़ डाल दें। गुड़ डालने के बाद खूब अच्छे से इसको ऐसे ऐसे कर दें, सारा गुड़ आपका निकल जाएगा। और जो इसमें कंकड़ पत्थर, सिटका वगैरह होंगे, वो खरपतवार होंगे, वो निकल जाएंगे। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है कम से कम 50 ग्राम के लगभग घी और गुड़ डालने के बाद अब देर बिल्कुल नहीं करनी है, फटाफट से आपको मिलाना शुरू कर देना है। आप अच्छे से इनको मिलाएं ताकि पूरे में जो ये गुड़ का सीड़ा है, गुड़ की पाग है, पाग कहते हैं हमारे यहाँ, ये गुड़ का सीड़ा खूब अच्छे से मिक्स हो जाए पूरे लड्डू में, एक बराबर आपको मिक्स करना है। आपको सारी की सारी मेहनत जो करनी है ना लड्डू बनाने में, बस इसी में करनी है। तो बस इसको मैंने हाथ से गर्मा गर्म इसको खूब अच्छे से मसल मसल के चारों तरफ मैंने गुड़ को मिला दिया है। उसके बाद इसको भगोने में मैंने इसीलिए लिया है ना ताकि ये ठंडा ना हो। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये लड्डू बनेंगे नहीं, बिखर जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। तो जितनी जल्दी आप हो सके फटाफट से आप लड्डू बनाएं और फटाफट से तैयार करें। आप एक हाथ से बनाएं, दोनों हाथ से बनाएं, घर में और लोग हैं उनको भी बना लें। ये लड्डू जितनी जल्दी आप बनाएंगे ना उतने सुंदर आपके लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। लड्डू का साइज आप अपने अनुसार छोटा बड़ा तय कर सकते हैं। आप पीड़िया की तरह बांध सकते हैं लंबा लंबा। ये देखिए हमारे सारे लड्डू बन करके तैयार हो चुके हैं। देखिए तोड़ते हैं, ये लड्डू बांधने में कम से कम घंटे भर लग गए, इतने नरम मुलायम लड्डू हैं। और चलिए इनको खा के भी बताते हैं कि स्वाद में कैसे बने हैं। देखो भैया, आपको अगर घी ज़्यादा डालनी है तो आप डाल सकते हैं। मैंने बहुत कम घी में ये लड्डू बनाए हैं। हेल्दी बहुत ज़्यादा है, ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, तिल हमारे कमर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, तीसी हमारे कमर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तीसी ज़रूर खाना चाहिए। तीसी में ओमेगा 3 होती है जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो सारे लड्डू बन भी गए, तैयार भी हो गए। इनको मैंने डिब्बे में रख दिया है। कम से कम 2 से ढाई घंटे लड्डू बनाने में जो टाइम था वो लगा, और यहाँ पर डिब्बे में रख दिया है। एक लड्डू आप सुबह दूध के साथ खाएँ या फिर नाश्ते
हफ्ते में 1 लड्डू ले सकते हैं। रात के टाइम आप इसे 1 लड्डू खा करके दूध पी सकते हैं। ठंड के मौसम में ना 1 से 2 लड्डू आप पूरे दिन में खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। लड्डू बनाते बनाते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, मैंने दोपहर का लंच किया नहीं था, 1 से 1:30 बजने का टाइम हो चुका था। मैंने कहा अब हम क्या ही खाएँ, तो यह मैंने मिक्स रोटी बनाई है जिसमें बेसन, गेहूँ, प्याज और क्या कहते हैं अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ये सब डाल के बनाओ। ठंड में रोटी का स्वाद ही आ जाता है। इसको पराठे नहीं बना रहे, रोटी के ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा दे रहे हैं। टिफ़िन में जो देसी घी था ख़त्म हो चुका था, ये पैकेट का घी था, तो मैंने कहा चलो आज पैकेट से ही काम चला लेते हैं। डब्बा धुलेंगे, पहले क्लीन कर लेंगे, घी ख़त्म हो रखा है, फिर उसमें हम घी भरेंगे। तो यहाँ पे हमारी मोटी मोटी 2 रोटियाँ बन करके तैयार हो चुकी हैं। पूड़ी तो मैंने फ़िलहाल खाया नहीं, आज पूड़ी ही बना था। चावल भी बनाया था थोड़ा सा, लेकिन चावल तो हम खाते ही नहीं हैं, चाहे वो ब्राउन हो। कभी कभार मन हुआ 2 दिन में 3 दिन में तो खा लेते हैं, तब हम रोटी नहीं खाते हैं, जब चावल खाते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी भर करके सेवई ली है। भाई इतने दिन बाद सेवई बनी है तो खाना बनता ही बनता है। पूड़ी छोड़ दी, पूड़ी में बहुत ज़्यादा कैलोरी हो जाती है, लेकिन सेवई में भी कम से कम आपको इतनी 1 कटोरी सेवई में 40-50 कैलोरी आप ले रहे हैं 1 कटोरी भर के, अगर आप सेवई खा रहे हैं। साथ ही कद्दू की सब्जी, 2 रोटी खाई, खूब सारा आराम किया। शाम के बजे 4 और कपड़े उपड़े ला करके अंदर रखे। वैसे तो मैं चाहती वॉक पे ना जाती, सुबह मैंने इतनी सारी वॉक कर ही ली थी, लेकिन ये होता है शाम के टाइम कॉलोनी की सखी सहेलियों से मुलाकात हो जाती है, इसी बहाने थोड़ा सा धीरे धीरे सैर सपाटा हो जाता है। ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, शॉल ओढ़ के गए थे, हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। और दूसरा जो काम होता है, दूध लेने का भी काम होता है। तो मैंने सोचती हूँ कि एक पंथ 2 काम हो जाएंगे, वॉक भी हो जाएगी, सखी सहेली से मिलना भी हो जाएगा, और दूध लाने तो जाना ही जाना होता है। तो चलो इसी बहाने ये सारे काम हम करके निपटा के आते हैं। तो दूध छान करके रख दिया है। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, इसके आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। फिर मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में। वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग।